हेलो व्यूअर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं मंजू सरवान डिवाइन लाइट 4 एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों को ये जो आ रहे हैं मीठे मीठे सर्दियों के दिन, रामलीला के दिन, नवरात्र के दिन बहुत बहुत मुबारक हो। जिनकी शादी की सालगिरह है उनको शादी की सालगिरह मुबारक हो। जिनकी सगाई की सालगिरह है उनको अपनी सगाई की सालगिरह मुबारक हो। जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक हो। तो साथियों, मैं करने वाली हूँ आज कि माता जी देने वाली हैं अपने आशीर्वाद। सब लोग जोड़ियाँ फैलाकर जो बैठे हैं, जिन्होंने आस लगाई है माता जी से पूरे साल भर। साल में वैसे 4 नवरात्रे आते हैं, 2 गुप्त होते हैं, 2 उजागर होते हैं। तो जी ये इसको सर्दियाँ बोलते हैं। सर्दियों में आने वाले नवरात्रे, अश्विन भी बोलते हैं इनको। तो जी वही नवरात्रे में माता जी आई हैं, तो हम माता जी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी पंडाल में माता जी बैठी हुई हैं। तो मैं इंस्टाग्राम पे फोटो अपना भेज दूंगी माता जी का, हमारे पंडाल का, मेरा और मेरी माता जी का। तो जी हम ये देखने वाले हैं कि जो लोग माता जी से अपनी अर्जी लगा के बैठे हुए हैं, तो पहले तो हमें माँ शब्द का अर्थ समझना है कि माँ होती क्या है। माँ है वो है कि जिसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। ये बात अलग है कि कुछ कर्म के कारण एक्सपीरियंस कहीं खट्टे मीठे कड़वे भी हो जाते हैं कर्मों के आधार पर। जब तक कोई ट्रिगर ना करे तो किसी के जीवन की कहानी में मोड़ नहीं आता। एक माँ कृष्ण जी की थी, देव की। एक माँ थी उनकी जसोदा। किसी ने जन्म दिया, किसी ने पाला। ऐसे ही कौशल्या ने जन्म दिया और पाला तो केकई ने था, लेकिन कहानी हो गई थोड़ी सी उल्टी। सारी जिंदगी के लिए युगों युगों तक केकई माँ बदनाम हो गई। तो जी ऐसे ही सभी के जीवन में है कि माँ का आजकल तो बच्चों की फरमाइश ही इतनी ज़्यादा है, माँ का डेफिनेशन ही चेंज हो गया है। बहुत से हिंदू परिवारों में मातृ प्रधान परिवार होता है और बहुत से पितृ प्रधान परिवार होते हैं। तो किसी में देवता पूजता है तो किसी में देवी पूजती है। जिन परिवारों में देवी पूजती है उन लोगों में माँ की ज्यादा बूझ होती है, तो माँ के ही कहे में परिवार चलता है। तो जी जिनके यहाँ पितृ की होती है, तो पितृ मतलब पिता, यानी कि देवता प्रधान होते हैं, वहाँ पे केवल पिता की ही चलती है, ऐसा है। अच्छा, अब हम दूसरा एंगल लेते हैं माता का। तो दूसरा एंगल ये है कि माँ के नाम से अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अब कैसे होता है, अच्छा कैसे होता है? आप देखिए, अगर 2 बच्चों में झगड़ा होता है तो एक जो बच्चा मार खाता है ना, तो वो क्या बोलता है, बुलाऊं क्या अपनी मम्मी को? तो दूसरा बच्चा जो मारने वाला रहता है ना, वो भाग जाता है। इसको तो थोड़ा भी छेड़ो, ये हमको मार भी लेगा, सब काम कर लेगा और ऊपर से धमकी देगा मेरी माँ आ रही है। तो दूसरे बच्चे को क्या बोलता है, वो मेरी माँ आ रही है। तो सब लोग उससे डरने लग जाते हैं कि ये तो अपनी माँ को बुला रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ उसके कहने से, उसकी एक आवाज से ही लड़ने के लिए चली जाती है। तो ये बात अभी भी बहुत से परिवारों में है, बहुत से बच्चों में है, बहुत सी माओं में है। ये होता ही रहेगा। ये भी एक करुणा का एक होता है। और जब बच्चा पेट में पड़ता है और बच्चा के 5 साल के होने तक बहुत सी औरतें बच्चों को लेकर के ज्यादा ही इमोशनल होती हैं। मैंने देखा इस तरह का। जिसमें परिवार का अगर सपोर्ट बरोबर नहीं होता, बच्चे को कोई संभालने वाला नहीं होता, तो वो कुछ ज्यादा ही इमोशनली हो जाती है। अच्छा जी, और फिर एक और है इसमें थोड़ा सा, इसकी माँ की इमेज का कुछ लोग फायदा भी उठाते हैं। वो किस तरह से फायदा उठाते हैं? दूसरे लोग उठाते हैं। माँ को ताना उलाना मारेंगे बच्चे को लेकर के। तो किस तरह का उलाना मारते हैं कि भैया ये तो बच्चे के बिना नहीं रह सकती, ऐसा है वैसा है, बच्चों के खिलाफ कुछ सुनती नहीं है, ज्यादा ही मतलब अपने बच्चे का साइड लेती है। और बच्चे को लेकर के
या अगर उसका बच्चा ही शरारती है तो भी माँ को ज़्यादा ही सुनना पड़ता है। और थोड़ा सा इसका ब्लैक शेड इसमें लोग बाग इस्तेमाल करते हैं कि ये मैंने थोड़ा मोमेडियन साइड में देखा है, और हमारे हिंदुज़म में भी थोड़ा सा ऐसा है कि अगर किसी का कुछ अच्छा बुरा करना रहता है ना, तो माँ के नाम से, और जिसका जिसका कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह का कुछ सिस्टम रहता है उसमें माँ का नाम भी लिया जाता है। तो अगर किसी की माँ का नाम मालूम है और बच्चे का भी नाम मालूम है ना, तो लोग बाग वो उसमें उल्टा सीधा कर देते हैं। ऐसा भी इसके अंदर एक साइड देखा गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ब्लड लाइन को पकड़ेंगे, माँ को पकड़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा जो गलत लोग होते हैं तो पर्सन के लिए थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर देते हैं। तो ये तो हो गया एक साइड। अब ये भी एक साइड है। अब हम तीसरा साइड लेते हैं माँ का। माँ हमारी प्रकृति है, हमको जन्म देने वाली है, पूरे संसार को जन्म देने वाली है, 10 दिशाओं में राज करने वाली जगदम्बा है। तो इनकी स्तुति कैसे की जाती है? ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम सर्व मंगल मंगले शिवे साचिदिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम या देवी सर्वभूतेषु गुरुर्भेन संतिदा नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिर्भेन संतिदा नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धार्भेन संतिदा नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिर्भेन संतिदा नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीर्भेन संतिदा नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमार्भेन संतिदा नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निन्द्रारूपेण संतिदा नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति भक्ति तुष्टि पुष्टि शांति करुणा दया क्षमा बल बुद्धि विद्या रूपेण संतिदा नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम। इन कुछ श्रेष्ठ मंत्रों के द्वारा माता की आराधना की जाती है। कोई 108 नाम पढ़ता है, ललिता स्तोत्रम में 182 श्लोक पढ़े जाते हैं, ये आपका दुर्गा चालीसा भी पढ़ा जाता है, कुंजिका स्तोत्र भी पढ़ा जाता है। वो मतलब जिसको जितना ज्ञान है उतना कर ले। अब सबसे बड़ी बात यह है, माँ को जब तक आप माँ नहीं समझेंगे, माँ का भाव नहीं लेके आएंगे, तो कुछ भी होने वाला नहीं। जय माँ। तो जी मैं का तो पता नहीं मैं क्या क्या कहे जा रही हूँ, लेकिन जैसा मैं करती हूँ, जितना मैं समझती हूँ, उसी के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। और तो अब हम ये देखने वाले हैं कि किस किस ने माँ से आस लगाई हुई है और माँ सबकी आस पूरी करने के लिए आ रही है। तो कौन कौन से कष्ट दूर होंगे और कौन कौन से आशीर्वाद मिलेंगे, ये हम देखेंगे। सभी राशियों के लिए है, सभी मेरे सब्सक्राइबरों के लिए है, और सारे मेरे व्यूवर्स के लिए, समझे जी। तो इसको देखिए, पसंद कीजिए और बताइए, और माँ के पास में अपनी एप्लीकेशन लगा दो। अभी भी दिन बकाया है। आप सब लोगों की जब माता को फुर्सत मिलेगी तो वो आप सबकी अर्जियां खोल करके देखेगी, एप्लीकेशन खोल के देखेगी और जरूर पूरी करेंगी माता रानी। तो मैं भी माता जी से अपने परिवार के लिए, अपनी सोल फैमिली के लिए, अपनी खुद की फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने चैनल के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए, सब्सक्राइब के लिए, सब के लिए मैं आशीर्वाद मांग रही माता जी। तो अब हम करने जा रहे हैं सफल। ये कलेक्टिव रीडिंग है और ये है पूरे 1 साल के लिए, यानी कि ये टाइमलेस है। अगले शारदीय नवरात्र तक ये रीडिंग हमारी आप लोगों के ऊपर लागू होगी। मैंने इसके अंदर टाइम सेट कर दिया है। तो चलिए देखते हैं माता जी क्या कहना चाह रही हैं और आप माता जी से क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, और जरूर से जरूर देखिए और शेयर कीजिए। जितना आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही आपको पुण्य मिलेगा। कोई दान कर रहा है नहीं कर रहा, कोई पाठ सुन रहा है नहीं सुन रहा, कोई तीर्थ कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई वैष्णो देवी जा रहा है नहीं जा रहा, कोई दिया बत्ती कर रहा है नहीं कर रहा, वो बात अलग है। आप जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना आपको भी पुण्य मिलेगा। ठीक है जी। पाकिस्तान में भी हिंगलाज माता है, वहाँ पे सभी लोग जाते हैं। माँ का सब जगह सब तरह का रूप है। चर्च में मदर मैरी है, हमारी माँ दुर्गा है, और पाकिस्तान में माँ हिंगलाज है, समझे जी। और बंगाल में है कामाख्या, और उत्तर में है माँ वैष्णवी, और दक्षिण में दक्षिणेश्वरी माँ काली,
ठीक है जी। तो चलते हैं अब हम उन सब के पास में। महारानी दया करो, दया करें भगवती। सपरिवार शरणम गच्छामि माहेश्वती, पाहि मां माहेश्वती। माता रानी दया करें, दे मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ। इतने सारे माता रानी, चलो तो मैं सारे ही ले लेती हूँ। कुछ कहना चाहती होंगी माता रानी। घूमना फिरना, माँ कह रही है कि माँ के बारे में आप रिसर्च करो, जानो बूझो प्रकृति क्या है, माँ क्या है। माँ ना हो तो जीवन ना हो, जीवन है तो माँ है, माँ है तो जीवन है। माँ में बाप भी होता है और माँ भी होती है और गुरु भी होती है, समझे जी। माँ हमारा विद्यालय है, ठीक है जी। तो हम देखते हैं, चलिए माता रानी बोलिए आप इन कार्डों के माध्यम से। भगवती देखो, पहले ही आ गया कार्ड पे, फिर ये ना कहना कि भी आपने ऐसा किया वैसा किया। देखो मैंने आपके सामने उठाया, पहले ही कार्ड माँ दुर्गा का आ गया। वेरी नाइस। जय जय माँ, 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 जय जय माँ। बिछड़ों को मिलाने वाली है, जिनके दिल टूट गए उनको मल्लम लगाने वाली है। और जो शुंभ निशुंभ जैसे हैं दरिद्र लोग जो पब्लिक को परेशान करते हैं, उनका भी उद्धार करने के लिए माँ आ रही है। कितने लोगों की साइकिल खत्म होगी और सरस्वती के रूप में माता रानी सबको आशीर्वाद देने वाली है। तो आप ये बता दो, पहले आशीर्वाद देखोगे कि वो देखोगे कि जो उनसे आपके कष्ट दूर हुए। चलो हम ये देख लेते हैं कि आपके कौन कौन से कष्ट माता जी दूर करने वाली है। ये दूर जब ही करेंगे जब आपका फुल सिलेंडर होगा, समझे ना। माँ को माँ समझेंगे और अपनी गलतियों के ऊपर काम करेंगे, जब भी आपका उद्धार होने वाला है। ये आप सोच लीजिए पहले। निराश नहीं होना। जिसकी जो माँ के बच्चे हैं उनको निराश नहीं होना चाहिए, लेकिन गलती नहीं करनी है उनको। गलती करेंगे तो माँ साइड कैसे लेगी भाई। मेरे जैसी माँ तो बिल्कुल साइड नहीं लेगी, समझे ना। तो जी यहाँ आप हिम्मत हार जाते हैं और दूसरे की बात सुनेंगे, लालच में पड़ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। जहाँ आपको मिलते हैं ऐसे ही लोग मिलते हैं। आपका धोखेबाज लोगों से आपका पीछा छूटेगा। जो लोग आपको परेशान करते हैं, जो आते हैं अपने मुंह के ऊपर मुखौटा लगा करके, ऐसे कुछ लोगों के चेहरे आप लोगों के सामने उजागर होने वाले हैं। शुंभ निशुंभ वो भी ऐसे ही प्रबोलन देता था माता जी को, बोलता था मैं तुझे पूरा वैभव दे दूंगा, मैंने स्वर्ग जीत लिया, मैंने नरक जीत लिया, मैंने पाताल जीत लिया, तू इतनी सुंदर है, मुझसे शादी कर ले। ऐसा ऐसा करके वो माता जी को भरमाता था। शुंभ निशुंभ, मधुकैटभ, ये सब ने माँ के पीछे माँ को माँ के रूप में नहीं देखा, कुछ और ही रूप देखने लग गए थे वो, क्योंकि उनको अपना उद्धार कराना था, समझे ना। क्योंकि आपको पता ही है कि जब अमृत का मंथन हो रहा था तो कुछ बूंदे राक्षसों ने भी पी ली थी, तो वो मरते कैसे। तो उन्होंने पूछा कि हमारा उद्धार कैसे होगा, कि भाई जब तक तुम कुछ गलती नहीं करोगे तो माता रानी उद्धार कैसे करेगी तुम्हारा। तो इसके लिए उन्होंने इस तरह की बदतमीजियां करी, तो फिर माता रानी ने उद्धार करा। और ये उनके अगले पिछले जन्म के ही गुण थे, जो उनको मरने के समय पे माता जी के दर्शन हो रहे थे, ठीक है जी। तो इस बात को भी आप समझने की कोशिश करना। तो आपने अपनी इंट्यूशन का सही इस्तेमाल नहीं किया है और आपका बैलेंस बिगड़ा हुआ रहता है हर टाइम। इसकी वजह से, आपकी अपनी आदतों की वजह से, आपके खुद के आचरण की वजह से समय खराब है, ठीक है समय खराब है, लेकिन आपके खुद का जीने का तरीका क्या है, आप जिंदगी को किस एंगल से देखते हैं। आप अपने कष्टों के निवारण के बारे में क्यों नहीं सोचते। सांस चल रही है, दिल की धड़कन चल रही है, तो हिम्मत तो नहीं हारनी चाहिए ना, हिम्मत तो नहीं हारनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ना आपको कि हाँ भी मैं कौन सा एफर्ट लगाऊं। आप अपने शरीर से सही हैं, सब कुछ सही है, आप खुद से क्यों नहीं अपनी गलतियों का आकलन करते हैं, अपने जीवन का आकलन करते हैं। आकलन करेंगे तो आपको समझ में आएगा ना, आपको समझ में आएगा।
अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो उसमें आप ये देखिए कि इसमें मेरा कितना अब तक फायदा हुआ, मेरा कितना नुकसान हुआ। जिद जिद अगर आप करते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी जिद है, यहाँ पे भी जिद है, यहाँ पे भी जिद है, ना समझी ना समझी, और यहाँ पे भी जिद। क्या फायदा अकेले में बैठ के रोने से, क्या फायदा अकेले में पछताने से, और क्या फायदा ऐसे कि भी मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता। हर बातचीत से पल्ला झाड़ने की क्या जरूरत है। पैसा आता है तो आप अपने आप को एक दिन का सेंसर समझते हैं, आप अपने आप को मोदी से, प्रधानमंत्री से कम ही नहीं समझते, तो कैसे चलेगा। पैसे का और समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो यही पैसा एक दिन आपको बर्बाद कर देगा, यही समय आपको फिर से इसकी ठोकरों में ला के रख देगा, गंदे लोगों की ठोकरों में ला के रख देगा। अब ये पत्थर है और मैंने इसको मुट्ठी में बंद कर रखा है, तो मैं क्या बोलूंगी कि पत्थर ने मुझे पकड़ रखा है, या पत्थर को मैंने पकड़ा हुआ है। तो ऐसी आदतें हैं, आप दिल से छोड़ ही नहीं रहे उनको। क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? अब आप बोलोगे कि मेरे को कैसे पता। मैं इसके लिए कह रही हूँ कि ये रहा, यहाँ पे भी आंख बंद है, यहाँ पे भी आंख बंद है। यानी कि ये जो रीडिंग मेरे पास पहुंचेगी वो ही लोग देखेंगे जिनके अंदर कुछ एक ऐसा गुण है जिसे वो छोड़ना नहीं चाहते। गुण, वो ऐसा गुण जिससे उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। देखिए, प्यार में, घर गृहस्थी में, अपने परिवार को बचाने के लिए अगर आपको अपनी ईगो को छोड़ना पड़े तो छोड़ दो। आपको कोई खाने पीने नशे की चीज नुकसान कर रही है तो छोड़ दो। किसी चीज का आपको मूल्यांकन करना नहीं आता तो छोड़ दो। जिस रास्ते पे जाकर आपके मान हानि, शरीर, आत्मा, परिवार का नुकसान होता है, उस रास्ते को छोड़ दो। आगे आपकी इच्छा है, फिर ना कहना का बताया नहीं। किसी बड़े बड़े पंडित के पास जाओगे, कोई उपाय काम नहीं करेगा जब तक आप अपने आचरण में सुधार लेकर के नहीं आते हैं। क्यों हमको बार बार ऐसे ही लोग मिलते हैं इस तरह के, जिनके ट्रैप में हम फंस जाते हैं। मीठा बोलने वाले, नशेड़ी, गलत सोबत की लड़कियां, गलत सोबत के लड़के क्यों मिलते हैं बार बार? ऐसे हमसे जलने वाले, हमको रास्ता भटकाने वाले, हमसे झूठ बोलने वाले मक्कार लोग हमसे ही क्यों टकराते हैं? वो ये देखने आते हैं कि हम कितने मजबूत हैं, हमने अपने कितनी स्टडी करी है। इसी के लिए ऐसे लोगों से हमारा सामना होता है, समझे? मुसलमानों में एक कहावत है कि शैतान भी बिना दरवाजे खटखटाए बिना आता नहीं है। अगर हम अपना दिल का दरवाजा खोल देंगे तो वो दिल में आके बैठ जाएगा। उसे तो बस एक इशारा चाहिए आपका। जहाँ आपका ईमान थोड़ा सा कच्चा हुआ, वो आपके दिल और आत्मा, आपके शरीर सबके ऊपर कब्जा कर लेगा। क्योंकि वो आपने उसको एक अपने माइंड बॉडी सोल के अंदर एक अपनी वो कमजोरी की जगह बता दी, वहां से वो घुस गया। इसी के लिए मुसलमानों में बिल्ली को श्रेष्ठ बोला जाता है, क्योंकि वो जब भी किसी के घर में आती है ना तो आवाज जरूर करती है, म्याऊं, मैं अंदर आऊं क्या? तो हम लोग उसको भगा देते हैं। लेकिन शैतान आवाज नहीं करता, लेकिन साइन देता है, साइन देता है। इतनी चमका देगा आपको, इतनी चमक दिखाई देगी उसके नशे में, इतना आराम दिखाई देगा, इतने वो लोग अच्छे लगेंगे। आपको तो जरूरत है अपने गम भुलाने की, अपनी टेंशन दूर करने की। आपको तो रिलैक्स चाहिए। जो आदमी गलत काम करने के लिए एक क्षण भर के सुख के लिए अपना ईमान धर्म डुबो देता है, उसके बाद में चाहे वो 1000 बार भूख खाए, उसको वो आनंद नहीं मिलता। वो आनंद उसकी दुख का कारण होता है, पश्चाताप का कारण होता है, कार्मिक साइकिल बढ़ाने में उसका होता है, उसका जन्म खराब करने के लिए होता है, उसके पुण्य खत्म करने के लिए होता है। वो सब कर्म शैतान का होता है,
नतीजा आपकी एनर्जी खराब हो जाती है। जिन जिन आप गलत लोगों से बातें करते हैं, उन सब के आचरण, उन सब की गलत प्रवृत्तियां, उनका गलत ओरा आपके ओरे में मिक्स हो जाता है। आप खुद नहीं चलते, आपके साथ में और कितनी गलत वाइब्रेशन उन लोगों की आपके साथ में चलती है। आप माने या ना माने। जो बच्चे माँ बाप का काम मानते हैं, जिनके खुद के अपने जिंदगी के डिसिप्लिन होते हैं, उनका ऑरा स्ट्रांग रहता है। ये बात अलग है कि किसी का ज्यादा स्ट्रांग होता है तो थोड़ा अहंकारी हो जाता है। तो अहंकारी तो दोनों अपनी जगह है। गलत लोग अपनी गलत सोबत में अहंकार में डूबे हुए, ये हमें तो किसी की परवाही नहीं पड़ी। और दूसरा वो जिसका सब कुछ काम सीधा रहता है, वो बोलता है जी हमें तो किसी की जरूरत ही नहीं है। समझे ना, हम तो कुछ नहीं समझते किसी को अपना आगे। तो ऐसा होता है, ये संसार की माया है। तो माया से अगर छुटकारा पाना है तो मायापति को रिझाइए और महामाया को अपनाइए। जगत जननी की शरण में जाइए, वो ही आपके सब भ्रम दूर करेंगी। वो दुर्गा भी हैं, काली भी हैं और हैं सरस्वती। ये रही यहाँ। तो ये कैसे खुश होती हैं? ये खुश होती हैं आपकी पूजा से, आपकी समान बुद्धि से। जब आपकी यिंग और यांग की ऊर्जा सही हो जाती है, आपके अंदर स्त्री तत्व और पुरुष तत्व बरोबर हो जाता है। स्त्री तत्व मतलब आप कर्मण्य होते हैं, वफादार होते हैं, अपने परिवार का भला चाहने वाले। जिस टाइम आपके अंदर मन में विचार आने लगते हैं, या आप स्त्री जाति की केयर करते हैं, बच्चों की केयर करते हैं, बुड्ढों की केयर करते हैं, तो समझो कि आपके अंदर स्त्री तत्व ज्यादा है। अच्छा, अब आइए कि ये पुरुष तत्व क्या था। पुरुष तत्व वही होता है कि आप आम औरतों से ज्यादा अगर आप काम करते हैं, लेडीजों के लिए बोल रही हूँ मैं, ये जेंट्स के ऊपर भी लागू होता है। इसको आप अपने हिसाब से लीजिएगा, नहीं तो मैं एक बार फिर बता दूंगी। तो जो औरतें पुरुषों के जैसा वजन उठा लेती हैं, भारी काम कर लेती हैं, पूरे घर भर का भार उठाती हैं, समझे, अंदर बाहर ऑफिस का घर का सारा वो काम देखती हैं, शादी ब्याह की पूरी अरेंजमेंट कर लेती हैं, हॉस्पिटल आना है, जाना है, रात में जगना है, किसी बीमार की तीमारदारी करनी है, एक्स्ट्रा जो जिनकी हेल्थ और वेल्थ अच्छी रहती है, तो उनके अंदर ये मेल की ज्यादा उनके अंदर रहती है। वो डिसिप्लिन रहती हैं, कड़क रहती हैं, वो सरकारी ओहदे पे रहती हैं, या परिवार में उनका दबदबा ज्यादा होता है, वो कड़क रहती हैं। तो ये गुण हैं उनके, औरतों के। तो आदमी के अंदर क्या है? अगर आदमी के अंदर ये परिवार के प्रति इच्छा है, बच्चों का प्रोटेक्शन करते हैं, औरतों का प्रोटेक्शन करते हैं, ये उनकी फीमेलों की साइड में वो उनका किसी भी तरह से बुरा कर ही नहीं सकते औरत लोगों का। तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर स्त्री तत्व अच्छा है। और पुरुष तत्व में वो अपने पुरुष तत्व को लेकर के स्त्री के ऊपर वो दबाव नहीं डालता, ब्लैकमेल नहीं करता, उसकी बेइज्जती नहीं करता, समझे, अपने अहंकार में उसको बार बार नुकसान नहीं देता, उसको अपने ट्रैप में नहीं फंसाता है। वो घर के बाहर के वजन उठाने के और खतरनाक काम करने के लिए, जान पे खेलना, अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए, ये सारे जो मेल के हैं। इसमें पूजा पाठ, अध्यात्म, स्पिरिचुअल लाइफ और आपकी घर की लाइफ, आपके अच्छे बुरे कर्म का सारा एंगल इसी में ही आता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। ये अब यहाँ पे माता जी कह रही हैं कि बहुत से लोगों की साइकिल खत्म होने वाली है, जजमेंट उनको मिलने वाला है। माता जी कह रही हैं कि आप अब एक्शन में आ जाओ और मेरे अच्छे बच्चे बन जाओ। मैं आपके साथ में हूँ और आप मेरे आंचल की छांव में हो। अभी मुझे एक भजन याद आ गया, तोरे आचरवा की शीतल बयरिया, सर पे डारा हे मैया, सर पे डारा हे मैया, तुरे से चलत है मैया, ये संसार है मैया, के तोहरा से चलत संसार है मैया। इसका मतलब क्या हुआ? माँ तेरे आंचल की शीतल बयार, मतलब ठंडी,
दुनिया में जहाँ धूप है दुखों की, तेरा आंचल ठंडी छाँव है। माँ, मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ, इसीलिए हे माँ, मेरे सर पे डालो आप अपनी ठंडी चादर, मुझे इस संसार के दुखों से मेरे को बचाओ, इन पापों से बचाओ। तोरा से चलता ये संसार है मैया, तोरे आचरवा की शीतल बयरिया, सर पे डारा है मैया। सुन रहे ना आप लोग? माँ का दूध और माँ का प्यार लबालब आपके लिए भरा हुआ है। आप इस योग्य बनिए कि माता रानी आपको प्यार दे लबालब। ये रहा माँ का प्यार, देख रहे ना आप लोग? ये रहा, माँ खड़ी है एक्शन में आपके लिए 24 घंटे, बुद्धि के भंडार लेकर के आपके पास। सुन रहे ना आप लोग? ये रही माँ आपके लिए खड़ी है। ये रहा, आपको करना क्या है? आपको सिर्फ और सिर्फ माँ की आराधना करनी है, उनको याद करना है, दिल से याद करना है, प्यार से याद करना है, ग्रेटिट्यूड दिखाना है, उनको थैंक यू बोलना है। माँ कि तूने हमें ये आँख दी जो हम तुझे देख पा रहे हैं, माँ तूने हमें जिह्वा दी, तू गुरु का रूपेण है, या देवी सर्वभूतेषु गुरु रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमः। ये कालिका है, ये कालिका। ओम कालिका है नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा। मैंने पहले आपको श्लोक पढ़ा था ना, ये देखो माँ काली भी आ गई। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत से लोग यहाँ पे मतलब टीचर लाइन से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर लाइन से जुड़े हुए हैं। जो भी ये मेरा ये देखेंगे रीडिंग, इसमें से बहुत से लोग ये दवाई के कारोबार से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हो सकते हैं, या किसी के हॉस्पिटल में काम करने वाले हो सकते हैं, या किसी एनजीओ में भी काम करने वाले हो सकते हैं। और बहुत से परिवारों की इष्ट देवी काली भी हो सकती हैं। बहुत से परिवारों में माँ दुर्गा की पूजा होने वाली, क्योंकि यहाँ पे लाल मेरे को दिखाई दे रहा है, और भैरव भी साथ में चल रहे हैं माता जी के। और आप बहुत से लोग तीर्थ यात्रा पे भी जा सकते हैं, जिनकी मन्नतें होंगी बाल उतरवाने की बच्चों की, तो करेंगे। तो कुल मिला के ये है कि आप अपनी इन दिनों में सारी अच्छे से अपनी विषयों को फुलफिल करेंगे। और कुछ दिनों में बहुत से लोगों की शादियां भी तय मेरे को होती हुई दिखाई दे रही है। और आपके पितृदेव भी आपसे खुश हैं। बाजा तो बजना ही है घर में। ये आ गया है कार्ड, ठीक है। टावर मूवमेंट यानी कि आपकी सबकी न्यू बिगनिंग है। डबल कन्फर्मेशन है। डबल कन्फर्मेशन वो क्यों है? देखो यहाँ पे वो था 10 ऑफ वांड्स का, 10 ऑफ सोर्ड का। हिचकी आ रही है, कौन याद करता है रोज ये 10। तो ये देखो ये रहा, नो बिगनिंग के दो कार्ड हैं यहाँ पर। और शादी तो होनी है डेफिनेटली। 3 कार्ड आ गए, द लवर्स का, 2 ऑफ कप एंड 4 ऑफ वांड्स। तो ये रहा। और अंत में माता जी ने आके अपनी अंतिम यहाँ पे मोहर लगा दी। तीनों तरह की, चारों तरह की, क्या 5 तरह के माता के रूप आ गए हैं यहाँ पर। ये रहा, दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी और भामरी देवी, शीतला मैया, ठंडी शीतल कप वाली आ गई ना। तो इसके लिए आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, अपने मन की, अपने दिमाग की पट्टियां खोलिए और माता की शरण में आप सब लोग आ जाइए। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरे आपके नवरात्रे, ये 1 साल का मैंने टाइम सेट कर दिया है। यही सब होने वाला है आप लोगों के साथ में। आप जितना सिलेंडर करेंगे उतना ही आपका फल मिलने वाला है। माता जी का नाम लो। आपके जो परिवार में जितनी भी स्त्री जाती हैं उनकी केयर करो, उनको आदर दो, तो आपकी सारी समस्या दूर हो जाएंगी। तो अब हम यहाँ पे ओरेकल से देख लेते हैं कि भी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे माता जी आपसे। हाँ, देखते हैं। ये रहा 4 ऑफ वाटर। 4 ऑफ वाटर मतलब ये कि ये रहा, यहाँ पे 5 ऑफ कप है और 4 ऑफ कप का भी था हमारे पास में। गया इधर ही था कार्ड, कहाँ गया भैया? और सोच रहा था आप कहाँ गया भाई?
था तो सही, मैंने देखा था। ऑनलाइन 4 ऑफ कप वो दे रहा था, एफ हेड माता जी दे रही थी आपके साथ में, आपको ब्लेसिंग दे रही थी माता जी। और मतलब अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही थी। ये न्यू बिगनिंग आ गई, कब का तो नहीं है। अच्छा 4 ऑफ सॉर्ट था आपके, हीलिंग चालू है आप लोगों की, ठीक है ना। ये सॉर्ट है और यहाँ पे 5 ऑफ कप है, यानी कि पीछे भी 2 कप रखे हुए माता जी की कृपा आपके साथ में, ठीक है जी। और कप के कार्ड आए हैं यहाँ पर, ये रहे, प्यार ही प्यार है, ये रहा लबा लब भरा हुआ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे भी ये कप का कार्ड है, ये रहा टोटली ब्लेसिंग है आपके लिए। और देखते हैं हम ओरेकल में और कौन सा निकल के आ रहा है, ताकि और क्लियर हो जाए आप लोगों के लिए। तो ये रहा यहाँ पर कॉल, हैप्पी कॉल, कोई आपको शुभ सूचना मिलने वाली है। ये रहा क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे थी, ये रही देखो, इसके नीचे एकदम जस्ट ऊपर ही आया ये कार्ड। तो देख लो माता जी ने इस कार्ड के ऊपर भी मोहर लगा दी कि यहाँ पे जो निकला जा रहा है, जहाँ पे यहाँ पे जो भी कुछ बोला जा रहा है सब माता जी की इच्छा से आ रहा है। टावर मूवमेंट, टावर डबल टावर आ गया, ये देखो, यानी कि जो मैं कह रही हूँ माता जी ही बुलवा रही हैं। और लास्ट में ये रहा 4 ऑफ वांड्स, मैंने बोला था कि जल्दी से किसी की यहाँ पे शादी पक्की होने वाली है। और कितनी ब्लेसिंग चाहिए भाई आपको, शादी हो गई, न्यू बिगनिंग हो गई, पैसा मिल गया, आपको नए कॉल आ रहे हैं और आपको अब निराशा छोड़ देनी चाहिए। 4 ऑफ कप की एनर्जी की में से आप निकल जाएं। अब लास्ट कार्ड यहाँ पे ये 2 निकल के आए, ये और देख लेती हूँ। वाओ, ओ बाबा, ओ बाबा, थैंक यू मम्मा, थैंक यू मम्मा, थैंक यू मम्मा, ओ मेरी प्यारी मम्मा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या निकल के आया भाई, कहाँ गया। अरे कार्ड, खुशी के मारे ना मेरे को कार्ड ही दिखने बंद हो गए, किधर गया ये हर्मिट का, हर्मिट का ये रहा देखो, हर्मिट का आ गया ना, ये रहा, ये आपके बंद दरवाजे खुलने वाले हैं हर्मिट के कार्ड में, ये देख लिया आपने हर्मिट का कार्ड। और इधर 9 ऑफ कप भी था एक, ये हर्मिट का है, 9 ऑफ कप 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 का एक और था कार्ड, कहाँ गया, अभी तो मैंने देखा ही था, देखती हूँ मैं, प्लीज मेरे को गिव मी सम टाइम प्लीज। मैंने देखा है अभी यहाँ पर, इधर गया, ये रहा निकल गया है। मैंने कही थी खुशखबरी आने वाली है, ये रहा। और आप 4 ऑफ कप की एनर्जी में से आप यहाँ पे छुटकारा पाइए, माता की आराधना कीजिए। और क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे निकल के आ गया, और 4 ऑफ वांड्स का ओरेकल का यहाँ पे कार्ड डबल हो गया, ये देख लीजिए आप, समझे ना। अब ये तो अब माता जी तो इनका कर देंगे कल्याण। टावर मूवमेंट, टावर का ये रहा डबल कंफर्मेशन, ये रहा, देख लिया आपने। यदि हैंगमैन में, हैंगमैन और ये सब किस में आएंगे, हमारे किस में आएंगे, ये रहा, ये है प्रार्थनाओं में, प्रार्थना करनी। आप जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपके सारे के सारे प्रार्थना, जहाँ गुरु रहेगा वहाँ पे प्रार्थना होगी, प्रार्थना होगी तो माफ़ी मिलेगी, माफ़ी मिलेगी तो आपको मिलेगा जजमेंट, जजमेंट मिलेगा गुरु की कृपा से आपको। तो क्या होगा, सन, आपके जीवन से दुखों के बादल छट जाएंगे घेरा, और आप हो जाएंगे पूरी तरह से बैलेंस। माता की कृपा बरसेगी आपके ऊपर,
सब मैंने आपको एक एक कार्ड लगा के दिखा दिया। और यहाँ पे वापिस से वही आ गया जहाँ से हमारी शुरू हुई थी। मैंने कुछ ऊपर नीचे नहीं किया है, ऑन कैमरा सब हो रहा है। माता जगदम्बा साक्षात आकर के खड़ी हो गई, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है ना, मैंने बोला था ना स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ पे। पहला ही जब मैंने कार्ड निकाला था आप लोगों के लिए तो स्वॉर्ड निकल के आई थी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, यहीं रखा है वो कार्ड। लगाने के चक्कर में कार्ड ऊपर नीचे हो जाते हैं। ये रहा, ये रहा, ये रहा कार्ड, ये रहा, देखो ये क्वीन ऑफ एयर। माता जी फिर से आ गई। और इसके बाद ही है यूनिकॉर्न, यानी कि फुल टू बैलेंस आप लोगों के लिए। और इन सब कार्ड के नीचे क्या है, डेविल का कार्ड। तो माता जी ने इसको दबा दिया है, अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया है माता जी ने इसको। अब शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे जी? क्योंकि आपकी हो रही है न्यू बिगनिंग बाय मदर एंड बाय हर्मिट। काली, दुर्गा, लक्ष्मी सब आपके साथ में। ये जब ही कॉपरेट करेंगी जब आप इनके साथ में कॉपरेट करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। बाय बाय।